जब ही कर लेते दूसरी समस्या पैदा। नई नई काम कर रही है, बाल्टी लेके बैठेंगे भैंस बकरी इनके नीचे। इन्हें भटका दिया, इन्हें बुजुर्गों को पता रास्ते, इनके बेचारे ने रास्ता की पता नहीं, इन्होंने भटका दिया ये उल्टे सरकार वालों ने। 4 महीने हो गए किसान आंदोलन को, कुछ आपको उम्मीद लग रही है कि किसानों की बातें मानी जाएंगी? उम्मीद पे तो सारी दुनिया टिकी, हम भी उम्मीद पे यहाँ टिके हुए। अब माननी तो देखो इन्हें चाहिए, जब इन्हें पता हो इतने दिन हो गए, हम अपने अधिकार के लिए ही तो है यहाँ पे। अगर हम सच्चे ना होते तो इतने दिन इतनी परेशानी में ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी बैठे होते अपने घर को ना चले जाते जैसे ये चले जाएं 4-4 दिन में। बिजली काट दी गई है, पानी की भी समस्या है यहाँ पर। जिला प्रशासन से मिले थे टिकैत साहब परसों, लेकिन कोई सुविधा अभी तक नहीं हुई है। ये तो ऐसी समस्या जानबूझ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कुछ भी बात हो जाओ, कोई भी स्थिति हो जाए, कभी पानी और कभी बिल काटा जा, बिजली काटी जा, किसी की नहीं काटी जाती। ये हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार करके हमें तोड़ना चाह रहे, पर लेकिन इनकी इस नीति को देश देख रहा, देश की जनता देख रही है। 6 दिन से जब बिजली पानी यहाँ पे है नहीं, और ये चीज़ आप नहीं दिखा रहे हो, आप भी तो दिखा रहे हो ना। तो इनकी कैसी नियति है? इनकी गलत नियति है ना। तुम यूँ देखो, इनकी गलत नियति है, जब तो बिजली पानी काट रहे। बिजली पानी तो जेल में भी आदमी बंद रहे, पानी तो वहाँ भी मिला हुआ है, लाइट भी मिले वहाँ जेल में बंद रहे, जेल में थोड़ी बंद है, स्वतंत्र है, आजाद है, आजाद देश में रहे में। और रिक्वेस्ट करने के बाद भी पानी और बिजली का वो नहीं करा इन्होंने समाधान। तो क्या ये दर्शाना चाह रहे हैं हमें? अब तो यहाँ पर सिक्योरिटी की भी समस्या होने लगी है। बताया यह गया कि किसानों के जो यहाँ पे तंबू है, वहाँ पर पथराव किया जाता है खोड़ा कॉलोनी की तरफ से। भैया खोड़ा कॉलोनी की तरफ से करा जा, मुझे तो पता नहीं इस बात का, लेकिन क्या पता इनमें से ही घुस रहे हो, खोड़ा कॉलोनी में घुस का कर रहे हो, खोड़ा कॉलोनी में ये घुस का कर रहे हो, यही कर सके ऐसे काम। और नहीं तो हमें तो देश की जनता खूब सपोर्ट कर रही। क्या किसानों को परेशान किया जा रहा है क्या? किसानों को तो आज सुन नई बात थोड़ी, आपने देखी ना थी उस वाले बॉर्डर पे किसानों के बिस्तर भी जला दिए हैं, और वो वीडियो भी सामने आई थी। तो ये तो शुरू से ही कर रहे हैं, जिस दिन से आंदोलन चल रहा। इनकी नीयत देखो, तुम सारी बात छोड़ो, इनकी नीयत देखो, नीयत कैसी है। अब सू पहले क्या किसी सरकार ने ऐसा करा जनता की गैल? किसी सरकार ने किसानन की गैल करा? जब यहाँ रोड पे मजदूर जा रहे हैं ना, यही किसान यही लंगर और भंडारे लगा खवा रहे, ये अपने घरों में बैठे थे जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, और ये हमें गलत कह रहे हैं और हमारे ये साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब तुम देखो इनकी नीयत कैसी। जो 28 तारीख को घटना हुई थी, क्या ऐसी घटना दोबारा दोहराना चाहती है क्या? हो सके ऐसा, जब भी तो ऐसे ही कर रहा ना, पहले जब भी पहले बिजली काटी ना पहले बिजली, ऐसा हो सके तो इसलिए सभी एकजुट रहे में, एक रहे में, और ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पे आम है। तो क्या किसान कम होने की वजह से ऐसे कंडीशन आ रही है? किस देखो, हमारे तो घर नौकर वोकर भी ना है ना, खेत भी आ रहा, फसल भी आ रही, फसल भी काटने, सारे काम करने। हमें तो नौकर तो इनके घर में है ना बड़े बड़े, हमारे तो है नहीं। तो आवाहन और जावाहन लगा रहेगा, आना और जाना जरूरी, क्योंकि हमें अपनी फसल भी देखनी है, अपनी खेत भी देखनी है, सारे काम करने। 3 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, अब उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। क्या लगता है तो इस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के ही भैया वो जो कमेटी बनाई ही, उन्होंने बात करी किसान नेतन से करी, हमने तो सुनी ना टीवी में देखी ना कुछ देखा सिस्टम। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपेंगे, क्या सौंपेंगे? यही तो बताओ ना, जब बातचीत नहीं हुई रिपोर्ट सौंपी क्या है? यूँ फर्जी तो रिपोर्ट सौंपी गई होगी। जब किसान नेतन से बात नहीं, जिस दिन से वो लास्ट बैठक हुई थी 12वें दौर की, उस दिन के बाद क्या आपने सुनी कि बैठक हुई? हमने तो सुनी ना, आपने सुनी हो तो बताओ। अब रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें झूठा ही तो लिखा होगा सारी चीज़, कि हमने किसानों से बात कर ली, किसानों को देख लिया, किसानों की समस्या सुन ली, सब यही तो झूठी तो रिपोर्ट करी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में। सच्ची तो करी ना, क्योंकि हमने भी किसान नेता ना देखे जाते हुए, और ना हमने किसी न्यूज पे देखे। तुमने देखी, तुमने करी कवर। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो उन्होंने, और हमारे किसान नेता ने, जितने भी नेता हमारे किसान हैं, उन्होंने आपस में बात करी। आपने लिया इंटरव्यू इसका? मैडम, पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ में जो घटना घटी है उसको किस तरह से देखते हैं आप? भैया पंजाब में जो देखो, जो देश की जो जनता, हम ये नहीं कहते आप हिंसा के साथ विरोध करो, लेकिन जो देश की जनता के साथ ये कर रहे हैं उसको भी देखो ना, ये क्या कर रहे हैं उसको भी देखो ना आप। तो दोनों बातों को देखो, देश की जनता क्या ले दुर्व्यवहार कितना कर रहे हैं, देश की जनता को कितना दुखी कर रहे हैं, किसानों को कितना दुखी कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, वहाँ भी तो देखो। एक बात के पीछे पड़ोगे या? कह रहे किसानों ने किया उनके साथ में ये सब पूरा जो ड्रामा किया गया था, कपड़े उतारना, मारपीट करना, उनके साथ में किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या पता इनके ये आदमी कर रहे हो जानबूझ का हाईलाइट होने की मारी, ऐसे भी तो हो सके किसानों ने बदनाम कर रहे हो है भैया, ऐसे भी तो हो सके, बिल्कुल हो सके। क्योंकि किसान इतने दिन से शांति से बैठा, किसी ने किसी के लत्ते कपड़े तारे आपने भाई, आपने बाबूजी आपने तारे, हो सके इन्होंने अपनी वो करवाने की मारी, किसानों को बदनाम करने की मारी खुद करा हो ऐसा काम, ऐसे भी हो सके कुछ भी हो सके। यो मोदी जी मुमकिन है तो कुछ भी हो सके जी। लेकिन किसानों ने गांव-गांव में बोर्ड लगा दिए हैं कि बीजेपी के नुमाइंदे, कार्यकर्ता, मंत्री इसमें एंट्री ना करें।
लेकिन हर आदमी को हर जगह जाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। तो हमें भी तो इतनी दिन 4 महीने से हम भी कह रहे हैं हमें भी तो अधिकार है जाने का, हम भी तो कह रहे हैं हमें भी तो बैठने का अधिकार है, हमारी काय को ना सुनी जा रही बात है। ये तुम्हें नेतान की ज्यादा ध्यान आ रही है भैया? ये बताओ, जो नेता किसानों के पक्ष में नहीं रहेगा, ठीक है जी, हमारा गांव में जब ये हमें दिल्ली आने से रोक सके, दिल्ली में बैठने से रोक सके, इतनी कड़ी सुरक्षा कर सके, तो हमारा गांव में वो तो हमारे खेत, हमारी जमीन, हमारी फसल, वो तो इनकी है ही ना, है वो तो हमारी है। हम वहाँ आने को इन्हें कहना सकते हैं कि भैया जब तुम हमारे साथ नहीं हो, किसानों के साथ नहीं हो, तो हमारे यहाँ मत आना। फिर भी क्यों जा रहे हैं ये जबरदस्ती, खामोखा क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जबरदस्ती इनके घर। आप गए तो थे 26 तारीख को दिल्ली में? क्या दिल्ली में कहाँ गए थे? जो रूट सरकार ने दिया था उस रूट से अलग नहीं गई हूँ मैं, ठीक है, आप देख लेना डिटेल उठा करके। नहीं आपने कही, और तो किसान और भी ना गई ना, भटका दिया इन्हें, बुजुर्गों को पता रास्ते इनके बेचारे ने रास्ता की पता नहीं, इन्होंने भटका दिया ये उल्टे सरकार वालों ने। हाँ, उन्हीं के आदमी गए। सरकार वाले लोगों ने रास्ता भटका दिया इन्हें। तो अब कहा जा रहा है कि संसद का घेराव करेंगे, सरकार ऐसे नहीं मानेगी। देखो, जो किसान मोर्चा हमारा है, जिसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, जो सभी आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा मंच, जैसा वो आदेश करेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं। वे कहेंगे बच्चों यहाँ रहो तो हम तो यहाँ रहेंगे, वे कहेंगे वहाँ बैठो, वहाँ बैठ जाएंगे, घर बैठो, घर में बैठ जाएंगे, खेत में कहोगे खेत में बैठ जाएंगे। हम तो आराम से उनकी बात मानेंगे ना, क्योंकि जो मोर्चा मंच है वो सर्वोच्च है। जो किसानों की जिद है कि कानून वापस होना चाहिए, सिर्फ कानून बनना चाहिए, और सरकार अब बातचीत कर नहीं रही है, तो आपको नहीं लगता कि दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना चाहिए? भैया देखो, अपने घर से कौन आए? आप आए और मैं आई हूँ। अब मैं अपने घर जाऊंगी ना इधर, आप इधर से आए तो आप अपने घर जाओगे। अब इनमें मैं आपके घर कैसे जा सकूँ और आप मेरे घर कैसे जा सको, मुझे यूँ बता दो। आपके परिवार को आपको जरूरत है, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, तो पीछे कौन हटेगा? जो चला व्यक्ति वही तो हटेगा भाई। 4 कदम यही तो चले हैं, 2 कदम इन्हें हट गए, 2 और हट जा मैं, और इनकी सबकी सलाह सू और इनसे पूछ के बना ले मैं कोई कानून नया। फिलहाल इनकी समस्या का समाधान कर दें। डेयरी सिस्टम का दूध का किसान तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। एक बात तो बताओ, ये सरकार दूध काटेगी? सरकार के नुमाइंदे काटेंगे भैंस के नीचे बैठ के बाल्टी लेके? किसान काटेंगे? इनसे पूछो पहले, फिर एक नया बवाल लाना चाह रहे हैं। ये काहे को कर रहे हैं ऐसा? पहले एक समस्या का तो समाधान कर लन दो। किसान कह रहे हैं ये भी किसानों के लिए खतरनाक है, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बाहर से दूध आएगा, फिर यहाँ का किसानों का रास्ता रुकेगा। हाँ, ये तो हो गई। अब नु बताओ, ये काढ़ेंगे दूध है, ये कंपनी का दूध, बाहर का दूध क्यों मंगवाना चाह रहे? देश का क्या करना चाह रहे हैं ये? इतने दिनों से देश को इतनी मेहनत करके इतने बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सींचा, इतने बड़े बड़े किसानों ने, बुजुर्गों ने, छोटे किसानों ने सींचा, ये करना क्या चाह रहे? पहले यह समस्या का समाधान कर देते, जब ही कर लेते दूसरी समस्या पैदा। नहीं काम कर रही है, बाल्टी लेके बैठेंगे भैंस बकरी के नीचे। इनसे पूछो जाके, ये कौन से इनमें से बैठेंगे नेता मंत्री? तो चाहती क्या है सरकार? सरकार से पूछो जाके, ये तो देश को गड्ढे में ले जाना चाह रही है, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। कहाँ गड्ढे में? मजबूत हाथों में तो देश। हाँ, ज्यादा मजबूत है ना। मैं, तुम कितने मजबूत हाथों में हो बताओ तुम्हें? ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जैसे वो हिटलर कह करा कि जनता को इतना दबा दो, इतना दबा दो, जो जिंदा रहने को विकास कहवे। यूं हो रहा देश में, जिंदा रहने को ही तुम विकास समझोगे आने वाले कल में? लोग तो वोट दे रहे हैं मोदी जी को, पश्चिम बंगाल में जिता रहे हैं। जीत गए, आगा रिजल्ट आ जान दो, पहले से पहले ही तुम बवाल करो। आंकड़े आ रहे हैं। एक बात बताओ, रिजल्ट आ गया भैया वहाँ का है? सारा मशीन से सिस्टम है, सब कुछ मशीन से है भाई। मानते हैं मोदी जी हमारे बड़े नेता है, प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना था। जब देखा जाए वेलवेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाते? करवाओ। जहाँ की देश की मशीन है, वह मशीन वहाँ देश में चल रही है, भारत में चला रहे हैं। अब तो बीजेपी में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बंगाल में। मुख्यमंत्री बीजेपी वाले से पूछ के एक दिन का समय लेकर, हमें थोड़ी पता, हम बीजेपी से हैं। नहीं, वो लोग अपने में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री बनाए जाए। हाँ, उनके पास ऐसा व्यक्ति ना मिला, ढूंढे सुबह। अगर देश का ऐसे ही रहा सिस्टम और किसानन को और जनता को ऐसे ही परेशान करा, अभी तो मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं, आने वाले कल में कैंडिडेट ना मिलेंगे इनकी पार्टी को। ध्यान रखिए तुम इस बात का, कैंडिडेट ना मिलेंगे, हम बता रहे हैं। अगर जनता को ऐसे ही दुखी करो, 200 पार कहने जाएंगे। हाँ, 200 पार जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार मिले ना बंगाल में, 200 पार चले गए। कैसी बात करो आप भाई? ने भी कहा है। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती जी ने कहा अभी कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद को मिले ना उन्हें, 200 पार वैसे ही चले गए। जब चुनाव हुए थे आम चुनाव 2019 में, बीजेपी वालों ने तब भी ऐसे ही बोला था कि 300 पार। इनकी सच्चाई कैसे बन जाती है? सच्चाई आप ये तुम एक बात बताओ भैया, सुनो, फोन भी हैक हो जा, पता ना कहाँ हैक हो जा, मेरे से ज्यादा समझदार हो, जरा कहाँ हैक हो जा, फोन भी हैक हो जा, खूब होवे नहीं होते, चैट वायरल होवे, होते ना होते, क्या क्या हो जा देश में।
अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सरकार ये वाली है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सके है भैया। परमात्मा हमारे साथ है, हम तो दिन रात परमात्मा को याद कर रहे हैं। वो तो कह रहे और हैं आप कि सभी से सहयोग कर रहे हैं कि एकता में बल होवे, एकता बना करके रखे बस। जो बीजेपी है उसका नारा है कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, हाँ। लेकिन ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है भाजपा के हाँ, द्वारा। चलो ममता जी तो चलो पार्टी मान लो भैया, चलो ममता जी की तो हम कहते नहीं, उस बात पर हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन नारी तो नारी हो, देश की नारी, चाहे वो किसी पार्टी की हो, किसी दल की हो, ठीक। एक चुनाव रैली में आपने देखा वो महिला जो काला झंडा नु करके लहरा रही है ऊपर और उसे खचेड़ के नीचे गिर लिया, ऐसा सम्मान है नारी को, बताओ तुम। अब मैं तो इस मारे डिस्टर्ब हूँ, वो जो इनका नारा हो वो नारा हो या बीजेपी मैदान में नारी के सम्मान में, चेतावनी, ऐसा सा महसूस हो रहा है। पूनम जी आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल? हमें क्या पता, हम क्या गए अभी बंगाल, अभी तो पहुंचे ही ना, तुम जान ले रहे हो यहाँ, ऐसी बात करो, हम तो यहीं बैठे, अभी बंगाल गए ना, माहौल देख कर जब पता चलेगी। वैसे आप किसका समर्थन कर रहे हैं, ममता का या? किसी को भी नहीं, सच्चे व्यक्ति को।